कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग पैसों के मामले में हमेशा आगे कैसे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग वो जिंदगी भर बस स्ट्रगल ही करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में, और इसके उन सीक्रेट्स को जानेंगे जो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और देखिए, यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है। बात सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है उस खास नॉलेज की, उस समझ की जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं और जो उन्हें हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रखती है। तो चलिए इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या है? वो है सोच का फर्क। जी हाँ, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो उनके बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि पैसे को लेकर उनकी सोच, उनकी मानसिकता का है। मतलब बात ये नहीं है कि कोई कितना पैसा कमा रहा है। असली खेल तो ये है कि उस पैसे के बारे में सोचा कैसे जाता है, उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फाइनेंशियल सक्सेस की जो नींव है ना, वो इनकम पर नहीं, सोच पर टिकी होती है। और बस आज हमें इसी नींव को समझना है। अब आता है दूसरा सबक, इस रैट रेस या कहें तो चूहा दौड़ से बाहर निकलना। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्कर जिसमें ज्यादातर लोग जाने अनजाने में फंस जाते हैं। नौकरी करो, बिल भरो और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। ये साइकिल बस चलती रहती है। या इस डायग्राम को देखिए, ये है पुअर डैड का कैश फ्लो मॉडल। होता क्या है, नौकरी से पैसा आया और वो सीधा का सीधा खर्चों में, बिल्स में चला गया। महीना खत्म, पैसा खत्म। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये जो पहिया घूम रहा है ना, यही दिखाता है कि ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं। वो और मेहनत करते हैं, शायद थोड़ी ज्यादा कमाई भी कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या, उनके खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो बस उसी पहिए में घूमते रहते हैं, फाइनेंशियली कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। रिच डैड का गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम पैसे के लिए। सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां पैसा तब भी बन रहा हो जब कोई आराम कर रहा हो। हाँ, ये रातों रात नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे पाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस चूहा दौड़ से बाहर निकला कैसे जाए, इसका रास्ता क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फर्क को समझने में छिपा है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, यानी संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर। देखिए, अमीर लोग अपना पूरा ध्यान एसेट्स बनाने पर लगाते हैं, मतलब ऐसी चीजें खरीदने पर जो उनकी जेब में पैसा डालें, और साथ ही साथ वो लायबिलिटीज को, यानी जो चीजें जेब से पैसा निकालती हैं, उन्हें कम से कम रखते हैं। सारा का सारा खेल बस इसी बैलेंस का है। तो ये एसेट या संपत्ति आखिर है क्या? बहुत आसान शब्दों में, कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले। जैसे सोचिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो किसी के बिना वहां मौजूद हुए भी चलता रहे और पैसा कमा कर दे। और यहाँ पर सोच का वो फर्क साफ साफ दिखता है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं, वो सबसे पहले अपने बिल और खर्चे चुकाते हैं। लेकिन अमीर लोग, वो अपनी इनकम का इस्तेमाल सबसे पहले एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं पे और सेल्फ फर्स्ट का गोल्डन रूल। पहले खुद के भविष्य के लिए इन्वेस्ट करो, फिर बाकी खर्चे। लेकिन सवाल ये है कि सही एसेट्स को पहचाना कैसे जाए, उन्हें बनाया कैसे जाए। इसके लिए एक खास तरह की समझ चाहिए, जिसे किताब में कहा गया है फाइनेंशियल आईक्यू, यानी पैसों को लेकर समझदारी। किसी भी इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा एसेट होता है। एक बार अगर कोई पैसे का ये खेल सीख जाए ना, तो वो लगातार अपने लिए एसेट्स बना सकता है। और ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है जिसे कोई कभी छीन नहीं सकता। तो इस फाइनेंशियल आईक्यू में आता क्या क्या है? इसमें कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे अकाउंटिंग यानी नंबर्स की भाषा को समझना, इन्वेस्टिंग यानी पैसे से पैसा बनाने की कला, मार्केट्स कैसे काम करते हैं इसकी समझ, और हाँ, कानून की भी जानकारी जैसे कि टैक्स वगैरह। लेकिन रुकिए, सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं है। लंबी कामयाबी के लिए एक और चीज चाहिए, और वो है एक विनर वाली मानसिकता। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जानकारी पर एक्शन लेने और मुश्किलों के सामने डटे रहने के बारे में है।
जरा इस बात पर गौर कीजिए, विनर्स हारने से नहीं डरते, लेकिन लूजर्स डरते हैं। असफलता तो सक्सेस के प्रोसेस का हिस्सा है। जो जीतने वाले लोग होते हैं ना, वो हार को एक सबक की तरह देखते हैं। वो रिस्क लेते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर से खड़े होकर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि ज्यादातर लोग वो तो हारने के डर से कभी शुरुआत ही नहीं करते। जब दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो जाता है ना, तो उसे हर जगह मौके ही मौके नजर आते हैं। जहां बाकी लोगों को एक प्रॉब्लम दिखती है, वहीं एक ट्रेंड दिमाग को एक सॉल्यूशन और एक बिजनेस का मौका दिखता है। ये सब बस नजरिए का ही तो खेल है। तो एक क्लासिक सवाल है जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बहुत अच्छा बैठता है कि जब जिंदगी आपको नींबू दे तो क्या करना चाहिए। अब ज्यादातर लोग तो शिकायत ही करेंगे, है ना? लेकिन एक विनर क्या करेगा? वो उन नींबुओं का जूस बनाकर बेच देगा। एक मजबूत फाइनेंशियल माइंड और क्रिएटिविटी, ये मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को एक बहुत बड़े मौके में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए, तो सवाल ये पूछना है, इसमें छिपा हुआ मौका क्या है? बस इस एक मानसिकता के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है।